दोस्तों, हमारे देश में हमेशा सत्य का आग्रह रहा है और सत्य को लेकर बहुत सारी बात होती है और ये कहा भी जाता है कि सत्य की जीत होती है अंततः। पर इस समय सत्य का एक संकट है, क्योंकि सत्य जो है वो क्या है ये टेक्नोलॉजी ने एक झुठलासा दिया है। क्योंकि डीफेक का जो दौर है इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये सच है या झूठ है या अर्ध सत्य है, ये क्या है। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चीज़ों की कॉपी करती है या उसको लोग उसके साथ खेल करते हैं कि ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये वाकई में उस व्यक्ति की है या ये डीफेक के जरिए तैयार की गई है। तो टेक्नोलॉजी जो मनुष्य की सुविधा के लिए बनाई गई थी, तरक्की के लिए बनाई गई थी, बहुत सारे लोग आज उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज लगता है कि सत्य परेशान ही नहीं, पहचान का भी मोहताज हो रहा है। एक समय था जब किसी घटना का प्रत्यक्षदर्शी सबसे बड़ा प्रमाण होता था। तस्वीर आई तो कहा जाता तस्वीर झूठ नहीं बोलती। कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है कि सब कहते कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। पर जो आखन की देखी है, जो कैमरे से दिखाई जा रही है, जो टेक्नोलॉजी से दिखाई जा रही है, वो कितनी सच है या झूठ है ये समझ पाना ये डीफेक के समय में बड़ा मुश्किल है। तो एक समय था दोस्तों जब किसी घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी सबसे बड़ा प्रमाण होता था। फिर तस्वीर आई तो कहा गया कि तस्वीर झूठ नहीं बोलती। उसके बाद वीडियो आया तो विश्वास और मजबूत हुआ कि कैमरा कभी धोखा नहीं देता। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस युग में ये एक बड़ी मान्यता, एक चुनौती सामने है कि क्या सच है, वीडियो में जो आवाज़ है वो सच है, ये जो आदमी दिख रहा है वो सच है कि नहीं। मनुष्य ने विज्ञान को इसलिए बनाया था कि जीवन आसान हो, दूरी कम हो, लेकिन हर कोई खोज अपने साथ एक नई चुनौती लेकर भी आती है। आज सोशल मीडिया के दौर में ये एक बड़ी चुनौती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसके जरिए जो डीफेक टेक्नोलॉजी है उससे ये भ्रम भी होता है और एक खतरनाक अभिव्यक्ति का माध्यम है। रेगिस्तान में दूर से पानी दिखाई देता है पर हकीकत में वहाँ पानी नहीं होता। डीफेक भी आधुनिक डिजिटल दुनिया में कहा जा रहा है मृत तृष्णा है और रेगिस्तान में ये झील की तरह बहुत सारी चीज़ें दिखाती है। झूठ फैल रहा है, झूठ तो सदियों से फैलता आया है। चिंता इस बात की है कि अब झूठ को सच जैसा दिखाने की कल्पना नहीं, ये एक नए तरह का एल्गोरिज्म है। झूठ अब केवल बोला नहीं जाता, डिजाइन भी किया जाता है। राजनीति में इसका इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव में हो रहा है, फिल्मों में हो रहा है, कारोबार में हो रहा है और सबसे अधिक हमला महिलाओं की गरिमा पे हो रहा है। अब लगातार महिलाओं के साथ डीफेक टेक्नोलॉजी के जरिए उनको बहुत सारी उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी गरिमा खत्म हो रही है। यही कारण है कि अब सरकारें भी इस पर गंभीर हुई है। डीफेक और फर्जी जो सामग्री है उसकी पहचान के लिए संस्थाओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। जो आपत्तिजनक कंटेंट है, फेक कंटेंट है, उसकी खोज की जा रही है और 3 घंटे से कम समय में कहा जा रहा है कि अब इसको पकड़ लेंगे। मशीन तय करेगी कि कौन सा वीडियो असली है, कौन सा नकली है। क्या सोशल मीडिया कंपनी अपनी कमाई से ऊपर समाज की जिम्मेदारी निभाएंगी, एक प्रश्न है। क्योंकि ये सारी टेक्निक जो कुछ हो रहा है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। जो भी अपराध बढ़ रहा है, साइबर अपराध, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए बढ़ रहे हैं। तो जो कंपनियां सोशल मीडिया की निगरानी करती हैं, क्या वो लोगों को डिजिटल साक्षर भी कर रही हैं? क्या वायरल वीडियो पूरा सच होता है? रिकॉर्डिंग क्या प्रमाणित होती है? और जब इसमें प्रकरण होता है तो इसको भी जांच करने में बहुत समय लगता है। तो इस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ज़रूरत तो है हमको कई जगह पे, पर कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जैसे कोई हथियार होता है जो सब्जी काटने चाकू काम आता है, हथौड़ा पत्थर तोड़ने काम आता है, पर लोगों का सिर भी तोड़ देता है। तो कहीं ये टेक्नोलॉजी लोगों के लिए मुसीबत तो नहीं बढ़ रही है। ये केवल सोशल मीडिया कंपनी जो है उन तक सीमित नहीं है, ये लोगों के जीवन में घुस गई है और इसीलिए सरकार कह रही है कि आपको ये हटाना है और ये आप हटाइए। पर उसमें बहुत देर हो जाती है। लोगों को लगता है कि हमने तो ये देखा, इनका वीडियो वायरल हुआ है और वो तेज़ी से वायरल होता है। जब तक सरकार रोकने की कोशिश करती है तब तक एक आदमी की छवि धूमिल हो जाती है। तो आज जो है ये सच का एक संकट है और डीफेक का ये दौर है। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये चुनौतियां हैं। जो मौजूदा कानून है वो इतने प्रभावी नहीं है या मॉनिटरिंग का सिस्टम इतना प्रभावित नहीं है कि आपके पास में कोई वीडियो आता है तो आपका और विश्वास मजबूत होता है कि आपको लगता है कि ये वीडियो आ गया और उसकी बहुत तेज़ी से अगर उसमें कोई अश्लीलता है या कोई ऐसी बात है जो आपत्तिजनक है तो बहुत तेज़ी से जो है वो वायरल होता है। तो जैसा मैंने पहले कहा कि जो विज्ञान ने तरक्की की थी वो मनुष्य को आसानी हो, दूरी कम हो और मनुष्य का जीवन सरल बने। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक गांव में कन्वर्ट कर दिया। सोशल मीडिया ने हर आदमी के हाथ में एक मोबाइल और उसको एक प्रकार से नियोक्ता बना दिया है। वो खुद ही चीज़ें प्रसारित कर रहा है।
अब ऐसे में अगर डीफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और दूसरों की छवि धूमिल होती है तो सरकार का चिंतित होना स्वाभाविक है। देखते हैं कि आने वाले समय में जो सरकार ने नियम बनाए हैं कि कंपनियां 3 घंटे में वीडियो हटाएंगी तो क्या ऐसा हो पाता है। यदि ऐसा हुआ, वो 3 घंटा भी मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया के जो जिस तरह से खबरों का एक तूफान आता है उसमें भी ये 3 घंटे कम है। बावजूद इसके यदि सरकार इस पर ध्यान दे रही है तो ये अच्छी बात है। नमस्कार।